सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे लिंगो टीवी जंगोम मीडिया में दी गई सुझाव कमेंट्स के बारे में। तो आज हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारे दर्शकों के तरफ से सुझाव आया है, कमेंट्स आए हैं, प्रश्न आए हैं, उसके ऊपर आज बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे जो दर्शक हैं, आप ही में से कोई हैं, हमारे भाई जनक लाल ध्रुवे जी, जिन्होंने एक प्रश्न किया है कि कुंवारा घमसेन को क्यों मानते हैं, घमसेन कौन है और घमसेन को मेड़ों में ही क्यों पूजा जाता है, उसकी मान मनौती जोहारनी किया जाता है, ये उनका प्रश्न है। तो सर्वप्रथम मैं जो हमारी पेन पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने हमारी जन सेवा के लिए, जीव सेवा के लिए अपनी त्याग तपस्या करते हुए, समर्पण करते हुए हमारी समाज को एक नई दिशा दी, नई चेतना दी और ज्ञान दिया प्रकृति सम्मत रह करके। तो इस पूर्वजों की सूची में अगर कोई आता है जिसको हम नार व्यवस्था में जाएं, गांव व्यवस्था में जाते हैं, नार व्यवस्था में जाते हैं, तो सर्वप्रथम किसी का जिक्र होता है तो वह है कुंवारा भीमसेन, जिसको आज लोग घमसान के नाम से वर्तमान समय में जानते हैं। अब कई जने उसी को घमसान को क्या कह देते हैं कि भीमसेन, यानी अभ्रंश शब्द। मैं हर समय इन चीजों को, जो छोटे छोटे जो शब्दों की जो भ्रम जाल है, जिसमें हमारे लोगों को उलझाया जाता है, जिसमें हमारे लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, उसके बारे में मैं हर अपने दर्शकों को, अपने समाज को और हमारे लोगों को, मैं मूल निवासी लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ और करता हूँ। और मैं तो खुले मंच में इन सब चीज का विरोध भी करता हूँ। तो आज मैं आपको इस YouTube के माध्यम से बताना चाहता हूँ और आपके जो ध्यान में लाना चाहता हूँ, जिसको आज हम घमसान कहते हैं, चितावर घमसान के नाम से जाने जाते हैं, और उसको ये जो मनुवादी लोग महावीर कह दिए। अब महावीर से उनको हनुमान कहने लगे। तो ये जो परिवर्तन ऐसे आया, कुंवारा भीमाल पेन, उसका कुंवारा भीमाल पेन प्राचीन नाम है। उसके बाद उनको घमसान उनका नाम कब पड़ा, तो घमसान जो है कुंवारा भीमाल पेन, जो बूढ़ा भगत और कोतमा दाई की पुत्र था, और उन्होंने मरावी गोत्र में जन्म लिया। और उन्हीं की जो ये शोध है कि आज हम गुफा से निकल के बस्ती बस के नगरी व्यवस्था या नार व्यवस्था को अगर किसी ने जन्म दिया है तो वह कुंवारा भीमाल पेन। अब वो गांव गांव में उसका क्या मिलता है, गांव गांव में उसका ठाना मिलता है। खेरों में भी कुंवारा भीमसेन जो घमसान रहता है, उनको क्या बोल देते हैं ये लोग कि देव दुलरुआ, लाल लंगुरुआ, महावीर, ऐसे नाम से उसको उच्चारण करते। और ये जो मनुवादियों की जो भ्रमजाल हुई, उन्हीं को देख क्या बोले वही घमसान है, वहां वही जो लाल लंगुरुआ है, महावीर है, माता की सेवक है, लंगुरुआ। अब हम अपने प्राचीन इतिहास में देखते हैं तो लंगुरुआ का जिक्र नहीं हुआ, देव दुलरुआ का जिक्र हुआ। और ये जो देव दुलरुआ थे वो माता महामाई की से थे, हृदय लाला देव दुलरुआ, जिसको माता की हर मंत्र में माता की चलानी होता है, माता की जोहारनी होता है, तो उसका नाम पहले स्मरण किया जाता है। तो ये लोग जो दुर्गा माता की जो सेवा कर रहे थे, हनुमान, और हनुमान के रूप में ये जो देव दुलरुआ को देखने लगे, महावीर के नाम से उसको संबोधित करने। अब हमारे लोगों की जो धारणाओं को बदलने के लिए वो लोग क्या कह देते हैं कि वही दुर्गा, वही काली, वही महावीर, वही घमसान, वही भीमसेन। ये और दूसरा लॉजिक ये है, दूसरा थ्योरी ये है उनकी कि घमसान को भीमसेन कर दिया, और भीमसेन करने के बाद वो जो द्वापर युग की जो
पांचों पंडों थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धर्मराज। ये जो 5 भाई थे, जो महाभारत में जिसका जिक्र हुआ है, हिंदुओं की जो धर्म ग्रंथ है महाभारत, जिसमें जिक्र हुआ है किसका? भीम का। और जो हमारी जो पूर्वज थे घमसान, जिसको कुंवारा भीमालपेन कहते थे, और वो भीमाल को वो लोग भीमसेन कहा गया। और भीमसेन के बाद वही उन्होंने ये भी दावा करने लगे कि ये जो मानते हैं जो घमसान जो है वो कोई अलग नहीं, बल्कि ये महाभारत में जिसका जिक्र हुआ है भीम का, वही भीम है। ये उन्होंने, इन वनवादियों ने दावा किया और हमारे लोगों को कंफ्यूज किया, जिसके चलते हमारी जो इतिहास और हमारी जो मान्यताओं में मिक्स हो गया, हमारी मान्यताओं में भेद हो गया। अब कैसी भेद? उन लोगों ने आज हमारी जग जवारा भी चैत्र माह में हमारी पूरा जग जवारा पूरा फूल फुलवारी बोए हुए थे। सब हमारे पूजवन मानन में सबका चलता था, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, सभी जो हमारे मूल निवासी समुदाय है वो जग जवारा करते हैं। और जग जवारा में महामाई, देव जरुआ, दुल्हा देव, दुल्ही दाई, ठाकुर देव, रात माई, नीरा देव, मरा देव, बूढ़ा देव, इन सब देवों का हमारे जो पूर्वज थे उनका वहां स्तुति होता है, उनका वहां जो हानि होता है, उनका वहां बकायदा ठाना बाना बना होता है। और उन्हीं के नाम से यह जो फुलवारी फूल फुलवारी रचते हैं। लेकिन ये लोग वहां पे क्या कर दिए कि वही महामाई, वही दुर्गा, वही काली सब एक है, इसलिए जो बलि प्रथा करना, पूजन करना बंद कर दो, ये कोई धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है। इस प्रकार से हमारे लोगों को कंफ्यूजन करके ये लोग सफल हो गए और आज अधिकतर सफल होने की कगार में। तो हमको ये बताना है कि जो महाभारत में जो जिसका जिक्र हुआ है भीम का, जो अर्जुन का भाई था, धर्मराज का भाई था, वह भीम, वह भीमसेन हमारा भीमालपेन, हमारा घमसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारी किंवदंतियों में, हमारी मान्यताओं में, हमारी इतिहासों में उनके और बाकी भाइयों का जिक्र क्यों नहीं, सिर्फ घमसान का जिक्र क्यों, भीम का ही जिक्र क्यों? और दूसरी बात, तर्क की दृष्टि से देखे तो हमारे लोग ना ही महाभारत को कभी पढ़े थे, न ही कभी गीता भागवत को देखे थे। उससे पहले हमारे लोग इस घमसान को मानते हैं। हमारे लोगों को कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, न अक्षर ज्ञान नहीं था। उस समय भी हम घमसान को मानते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो घमसान है वो जो द्वापर युग की जो भीम है, ये दोनों में बहुत अंतर है और उस भीमसेन से उसका कोई वास्तव नहीं है, कोई उसका ताल्लुकात नहीं। आज हमको इन छोटे छोटे चीजों पे बिल्कुल ध्यान देना है। हमें हमेशा अपने उद्बोधन में अपनी जो भी मैं बोलता हूँ उसमें मैं स्पष्ट करता हूँ, इन वनवादियों की षड्यंत्र को हमारे लोग समझने की फेर है, शब्दों की भ्रमजाल को समझने के लिए चूक जाते हैं। अभी कितना लोगों की मानसिकता है कि बूढ़ा देव ही महादेव है, महादेव ही शंकर है। हर लोगों को यही मानसिकता बन गई है कि महादेव भगवान भोलेनाथ शंभु शंकर यही हमारा बूढ़ा देव है। हर लोगों की मानसिकता बन गई है। तो इन सब चीजों को, कंफ्यूजन को हमको क्लियर करना है कि कोई भी बता दिया वही है वही है वही है, तो वही कैसे हो जाएगा भाई। तो आज अब हम बताते हैं कि ये जो घमसान जो थे, इसको चितावर घमसान के नाम से जाना जाता है। घमसान इसका नाम कब पड़ा? कुंवारा भीमालपेन के नाम से इसका बचपन का नाम था कुंवारा भीमालपेन। जब इन्होंने अपने
तंत्री विद्या और योग विद्या से इस पंच तत्व को साधा और पंच तत्व में से जल और वायु की जो भेद को उन्होंने समझा। कुंवारा भीमाल के पास वो ज्ञान था, वो शक्ति था कि वो हवा की दिशा को समझ के बता सकता था कि यहाँ इस समय क्या होने वाला है, क्या हुआ। पानी की भेद और जल की भेद को जानने वाला प्रथम वो शोध करता था, वो था कुंवारा भीमाल पेन। और नदी और तालाब का निर्माण हुआ, कुआं और बावड़ियों का निर्माण होने लगा। तो जिस प्रकार से चितावर, जैसे आप भैंसा को देखे हैं, भैंसा कोई कीचड़ में ऐसे लेटता है और ऐसे ऐसे पूरा उसको करता है ना, तो उसके बाद वहां पानी जो है ना जमीन में जल्दी नहीं सोखता, क्योंकि ऊपर वो कीचड़ को चिकनाहट कर देता है, इसलिए पानी अंदर क्या होता है, नहीं जाता, सूखता नहीं, जल्दी नहीं सूखता। तो जो चितावर कृषि उगाया, नगरी व्यवस्था जो हमारी नार व्यवस्था बनी, तो चितावर बताने वाला थे। और जल को अमर रखने वाला कोई भी कुआं है तो कुआं में चितावर घमसान को बैठाया जाता है। तालाब में कुआं जो घमसान और चितावर को बैठाया जाता है कि यहाँ पे ऐसा मंथन करे और इस प्रकार से उस वो तालाब की व्यवस्था को बना दे ताकि वहां कभी पानी सूखे नहीं, अमर रहे, पानी हर हमेशा भरी रहे। तो उस समय से जब ये विद्या का शोध किया, तांत्रिक विद्या का ज्ञाता हुए, तब इनको घमसान के नाम से जाने जाने लगा। और इन्होंने गांव जब बसा तब इस गांव से उस गांव, दो गांव हैं, तो दोनों गांव में जो सीमा होता है, जो दायरे होता है, जो मेड़ो होता है, मेड़ों में इसको बैठाया गया ताकि बाहरी शक्ति कोई भी आए, बाहरी व्यक्ति कोई भी आए, उनका निरीक्षण करके ही उसको गांव में प्रवेश दिया जाता था। इसलिए उन्होंने गांव की सीमाओं में घमसान को बैठा के गांव की जो रोग दोष ना आए, इस उद्देश्य से हमारे पूर्वजों ने इसको आज सीमा में, मेड़ों में मानते हैं, जो हारनी करते हैं। तो ये है हमारी कुंवारा घमसान, कुंवारा भीमाल पेन। तो इसलिए हमको अपने इतिहास को, अपनी मान्यताओं को अपने दृष्टिकोण से देखना होगा। वे शास्त्र की दृष्टि से जब भी आप देखेंगे, अन्य धर्मावलंबियों की अनुसार से, उनकी दृष्टि से आप देखेंगे, तो आप उनकी सही भेद, सही रहस्य, सही ज्ञान को नहीं जान पाएंगे। और घमसान को हमारे लोग जीवा भाव दे करके, बकरा, मुर्गा, सुअर जो भी हो, जीवा भाव दे करके उनका जोहारनी आज भी करते हैं। जब पानी नहीं गिरता तो घमसान के नाम से जो गांव के चौक में, चौगड्डा तिगड्डा में क्या करते हैं, उसको बताते नहीं, नागा बाबा को बना के खड़ा कर देते हैं। जानते हैं कि नहीं, उसको क्या कहते हैं, घमसान बना के खड़ा कर देते हैं पैरा का, मिट्टी का, और वो कहते हैं कि इस घमसान को सर में लगेगा तो पानी गिराएगा। कर्मा नाचते हैं। भादो कुमार के माह में जब पानी की कमी होती है, वर्षा नहीं होती है, तो उस घमसान को गांव गांव में उसका जोहार नहीं किया जाता है, तिगड्डा चौगड्डा में। और इस प्रकार से हमारे लोग उनकी जोहारनी, उनकी सुमरनी, उनकी अर्जी करते हैं और करते आ रहे हैं। तो अपने जो पेन पूर्वज है उनको अपने दृष्टिकोण से देखिए, किसी धर्मावलंबियों के अनुसार से आप देखेंगे तो हमको कंफ्यूज करेगा ही, हमको भटकाव करेगा, गुमराह करेगा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनको कोई नीचा दिखाए। इसलिए वो लोग यही बोल देते हैं कि यही बड़ा देव, यही बूढ़ा देव, यही शंकर, यही शंभू, यही भोलेनाथ। इस सब चीज के वो भ्रमजाल में आप लोगों को निकलना है। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुरवाना। जय लंका।